अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं। जैसे कि अब तक हमने प्रीवियस वीडियोस में इसके जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बात की जा रही है, इफ़ Q इज इक्वल्स टू √3 प्लस √2 प्लस √3। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, एक क्वेश्चन नंबर 4 था जो मैंने आप लोग को नहीं करवाया था, वो सिर्फ मैंने इसलिए रोक दिया था कि क्वेश्चन नंबर 10 में हमारी वही रिक्वायरमेंट है, लेकिन यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, Q पावर 4 प्लस 1/Q पावर 4। जबकि आपको क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रिक्वायरमेंट दी हुई है कि फर्स्ट पार्ट में आपको Q माइनस 1/Q की वैल्यू मालूम करनी है और बी पार्ट में उसके Q स्क्वायर प्लस 1/Q स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, अब वैल्यू Q की सेम है, सही है। अब पहले आपको वहाँ पे क्या करना होगा, Q की वैल्यू मालूम करनी होगी, फिर माइनस की साइन लगा के 1/Q, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में हम कर चुके थे, माइनस की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके थे। ठीक है, उसके बाद हमें Q स्क्वायर प्लस 1/Q स्क्वायर की मालूम करनी है। तो जब मैं यहाँ पे Q पावर 4 प्लस 1/Q पावर 4 मालूम करूँगी तो उससे पहले मुझे ऑब्वियसली Q स्क्वायर प्लस 1/Q स्क्वायर की भी वैल्यू मालूम करनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप फर्दर मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगी। तो देखिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, Q पावर 4 प्लस 1/Q पावर 4। लेकिन उससे पहले हमारे पास वैल्यू सिर्फ किसकी दी हुई है, Q की, तो हमें वैल्यू किसकी और चाहिए होगी, 1/Q की भी। तो फॉर ए रिक्वायरमेंट है हमारी Q पावर 4 प्लस 1/Q पावर 4। ये हमारी क्या है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट। इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या मालूम करना होगा, 1/Q। ठीक है, अब Q की वैल्यू अगर मेरे पास √2 प्लस √3 है तो ऑब्वियसली जब मैं 1/Q यानी कि Q को रेसिप्रोकल करूंगी तो यहाँ पे भी इसे भी रेसिप्रोकल कर दूंगी, तो ये क्या हो जाएगा, √2 प्लस √3। ठीक है, अब जब मैं इसका कॉन्जुगेट मतलब कॉन्जुगेट से इसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाऊंगी तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, 1/Q इज इक्वल्स टू 1/√2 प्लस √3 मल्टीप्लाई किससे होगा, इसके कॉन्जुगेट से। यहाँ पे पॉजिटिव है, कॉन्जुगेट हमेशा नेगेटिव यानी कि अपोजिट होता है, तो ये क्या हो जाएगा, √2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय √2 माइनस √3। ठीक है, अब 1/Q अपनी जगह एज इट इज रहेगा, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, √2 माइनस √3 अपनी जगह आ गया। डिवाइड में अब देखिए यहाँ पे फिर वही फॉर्मूला लग रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर किसके होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो a की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या है, √2 और b की वैल्यू मेरे पास क्या है, √3। तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, √2 पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, √3, और ये इस पर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो देखिए अब मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे, √2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर आपस में कैंसिल होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस और ये क्या आ जाएगा मेरे पास 3। तो मेरे पास इसका जो आंसर आ रहा है 1/Q का वो क्या आ जाएगा, √2 माइनस √3 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है, यहाँ पे -1। 2 माइनस 3 बड़ा है तो आंसर सॉल्व होने के बाद क्या आएगा, -1। अब देखिए मेरे पास 1/Q की वैल्यू क्या है, √2 माइनस √3 और डिवाइड में क्या है मेरे पास -1। अब जब ये डिवाइड में मेरे पास -1 है तो 1 तो शो नहीं करवाऊंगी, लेकिन जो ये माइनस साइन है ये मैं न्यूमरेटर में जब कन्वर्ट करूंगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1/Q। अब जब ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आएगा तो माइनस इस पूरे ब्रैकेट से, फिर यानी कि जब पूरा ब्रैकेट मैं इसे करूंगी तो जाएगा √2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई। अब ये माइनस जब इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, -√2 माइनस माइनस प्लस √3। ठीक है, अब इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ और इसको मैं अरेंज भी कर सकती हूँ कि अगर मैं पॉजिटिव वाली टर्म पहले लिख लूँ और नेगेटिव वाली बाद में, तो मेरे पास 1/Q का आंसर क्या हो जाएगा, फिर √3 माइनस √2। क्लियर, तो ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, 1/Q का आंसर। अब मुझे क्या मालूम करना है, Q पावर 4 प्लस 1/Q पावर 4। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए होगा,
क्यू प्लस 1/q स्क्वायर में चाहिए होगा, स्क्वायर के बाद फिर मैं इसकी पावर उस पर अगेन स्क्वायर करूँगी, फिर मेरे पास आएगा क्यू पावर 4 प्लस 1/q पावर 4। अब देखिए हमें वैल्यू किसकी चाहिए, q प्लस 1/q की। क्यों? क्योंकि हमारे पास सबसे पहले हमें स्क्वायर में चाहिए, क्यू स्क्वायर प्लस 1/q स्क्वायर की वैल्यू चाहिए होगी, उस पर अगेन हम स्क्वायरिंग करेंगे तब जाके हमारे पास फर्स्ट रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी, यानी कि q पावर 4 प्लस 1/q पावर 4। तो चलिए सबसे पहले हम किस पे काम करते हैं, फॉर q प्लस 1/q। तो q प्लस 1/q बराबर किसके, मेरे पास q की वैल्यू क्या है, √2 प्लस √3। तो एज इट इज मैं यहाँ लिखूंगी √2 प्लस √3, फिर प्लस वाली साइन अपनी जगह, और फिर यहाँ पे मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आई थी 1/q की, √3 माइनस √2। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो √2 पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या है, √2 नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मेरे पास अब क्या बचा, √3 प्लस √3। अब यहाँ पे फर्स्ट √3, अब ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, प्लस हो रहे हैं। ये चीज़ मैं आपको पहले भी क्वेश्चंस में करवा चुकी हूँ। तो जब ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो मेरे पास q प्लस 1/q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2√3। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ गई q प्लस 1/q की। अब इसी पे स्क्वायरिंग करवाएंगे। अब आगे वही हमारे जो स्टेप होते हैं, एज वी नो दैट q प्लस 1/q इज इक्वल्स टू 2√3। तो ये एज इट इज मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब इस पे क्या करूँगी, मुझे स्क्वायर में चाहिए तो मैं करवाऊंगी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब क्या है ये q प्लस 1/q इज इक्वल्स टू 2√3, और मुझे स्क्वायरिंग दोनों साइड पे करनी होगी। तो ये स्क्वायरिंग यहाँ पे भी आ जाएगी और ये यहाँ पे भी आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा और यहाँ पे एज इट इज स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अब a की वैल्यू यहाँ पे देखें क्या है, q, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/q। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये स्क्वायर 2 पे भी है और √3 पे भी है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और √3 पे स्क्वायर है तो ये 3 हो जाएगा, तो 4 3 ज़ा 12। ठीक है, अब यहाँ पे a की वैल्यू मेरे पास क्या थी, q, और b की वैल्यू क्या थी 1/q। अब यहाँ पे जब मैं सॉल्व करूँगी तो q स्क्वायर अपनी जगह आ जाएगा, प्लस q 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन q से डिवाइड भी हो रहा है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो प्लस का 2 एज इट इज, प्लस ये स्क्वायर 1 पे भी है और q पे भी है, तो ये जाएगा 1/q स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, ये 12। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए q स्क्वायर प्लस 1/q स्क्वायर चाहिए, तो 2 क्या है, एक्सेस है, नेक्स्ट साइड पे लेके जाऊंगी और यहाँ से रिमूव कर दूंगी। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, q स्क्वायर प्लस 1/q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12, प्लस का 2 है, नेक्स्ट साइड पे जाएगा, -2 हो जाएगा। तो मेरे पास q स्क्वायर प्लस 1/q स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। ठीक है, यहाँ तक हमारा q स्क्वायर प्लस 1/q स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब एक बात का ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन नंबर 4 में जब मैं आपसे बात कर रही थी उसके अंदर मेरे पास क्या था, पहली रिक्वायरमेंट थी q माइनस 1/q की। तो यहाँ पे जब हमने q प्लस 1/q निकाले तो आप क्या करेंगे, सिंपल प्लस की जगह माइनस लगाएंगे, तो इससे आपके पास q माइनस 1/q की वैल्यू आ जाएगी। फिर उस पर स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग करने के बाद आपका फाइनल आंसर q स्क्वायर प्लस 1/q स्क्वायर का इसी फॉर्मेट पे, इसी तरीके से, इसी पैटर्न पे आप निकालेंगे, तो जो भी वहाँ पे आंसर आएगा वो वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका वहाँ पे एंड हो जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन नंबर 10 में जो हमारी ए पार्ट की रिक्वायरमेंट है वो है कि हमें क्या निकालना है, q पावर 4 प्लस 1/q पावर 4। तो हम इसे फर्दर स्क्वायरिंग करेंगे और अगेन हम इसके लास्ट स्टेप की तरफ आएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अब जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में अपने स्क्वायरिंग को अगेन स्क्वायर किया, तो यहाँ पे भी वही काम होगा। अब देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट यहाँ पे करवा रही हूँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, q स्क्वायर प्लस 1/q स्क्वायर बराबर किसके है, 10 के। अगेन स्क्वायरिंग करूँगी
तो मेरे पास क्या हो जाएगा, a की वैल्यू, अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का अगेन फॉर्मूला लग रहा है, a की वैल्यू अब क्या हो जाएगी क्यू स्क्वायर और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/q स्क्वायर। तो देखें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और एज इट इज 10 के स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 100। ठीक है, a की वैल्यू मैंने आपको बताया जैसे कि अभी क्यू स्क्वायर थी और b की वैल्यू 1/q स्क्वायर, तो एज इट इज यहाँ पे आ गया 1/q स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो ये पावर पे पावर आ गया, तो ये हो जाएगा क्यू पावर 4 प्लस इस क्यू स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन डिवाइड हो रहा है क्यू स्क्वायर से, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, +2 एज इट इज आ जाएगा, प्लस ये रहा 1 पे भी स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर पे भी स्क्वायर है, तो 1 1 ज़ा 1 और क्यू स्क्वायर पावर पे पावर आ जाएगी, तो फिर क्या हो जाएगा अगेन ये क्यू पावर 4 इज इक्वल्स टू 100 अपनी जगह। अब हमें वैल्यू, हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, क्यू पावर 4 प्लस 1/q पावर 4, तो मैं यहाँ पे क्यू पावर 4 प्लस 1/q पावर 4 लिखूंगी, +2 एक्सेस है यहाँ पे, तो नेक्स्ट साइड पे ले जाके यहाँ से रिमूव करूँगी, तो ये क्या हो जाएगा 100, +2 था, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा -2, तो मेरे पास Q4 प्लस 1/Q4 की फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 - 2 इज 98। तो यहाँ पे मेरे पास इसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती। बी पार्ट की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास बी पार्ट में क्या बात हो रही है, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ Q एंड वेरीफाई दैट द प्रोडक्ट ऑफ Q विद इट्स कॉन्जुगेट इज अ रैशनल नंबर। यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना है, Q का कॉन्जुगेट मालूम करना है, उसके बाद हमें Q की जो वैल्यू है उसको Q के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवा के ये वेरीफाई करना है कि जो फाइनल आंसर आ रहा है वो क्या है, रैशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है, वो हमारे पास फाइनल आंसर जो आएगा वेरिफिकेशन के बाद वो फाइनल आंसर रैशनल नंबर होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं, सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या मालूम करना है, कॉन्जुगेट ऑफ Q। तो मेरे पास Q की वैल्यू क्या है, √2 प्लस √3, √2 प्लस √3। ठीक है, तो अब कॉन्जुगेट ऑफ Q पे जब मैं आऊंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट ऑफ Q √2 माइनस √3। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं ना कि कॉन्जुगेट क्या होता है, दो टर्म्स के बीच में जो भी साइन आती है उसका अपोजिट करके, जो भी साइन आती है उसके अपोजिट हम लिखते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि प्लस को माइनस करेंगे या कुछ भी, जो भी साइन होगी उसको अपोजिट कर देंगे। पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, जिस तरीके से अभी तक हम अपनी लास्ट वीडियोस में करते हुए हैं। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा, बुक में जिसका आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है √3 माइनस √2, तो वो गलत है, क्योंकि वो हमारे पास आंसर किसका आया था, जब हम इसका पार्ट ए कर रहे थे तो उसके अंदर जब हमने 1/Q को रैशनलाइज किया था तो उसका आंसर जो मैंने आपको अरेंज करके लिखवाया था वो आ रहा था √3 माइनस √2, जबकि हमें Q का कॉन्जुगेट चाहिए, तो Q का कॉन्जुगेट क्या है, √2 माइनस √3। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्या बात कर रहे हैं, वो इसकी वेरिफिकेशन मांग रहे हैं। तो जब वेरिफिकेशन पे आते हैं, जब बात वेरिफिकेशन की है तो वेरिफिकेशन में क्या कह रहे हैं, कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करवाना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एक हमारे पास Q की वैल्यू क्या है, √2 प्लस √3। ठीक है, और प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, इसके कॉन्जुगेट से, तो क्या हो जाएगा √2 माइनस √3। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो वही काम होता आ रहा है, यानी कि a प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है a माइनस बी से, तो मेरे पास फिर अगेन वही फॉर्मूला लग रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो बराबर किसके होता है, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी के। ठीक है, अब a की वैल्यू मेरे पास √2 है और b की वैल्यू मेरे पास क्या है, √3, तो यहाँ पे वही काम करूँगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की वैल्यू जैसे मैंने आपको बताया कि √2 आ गई और b की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, √3। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा 2 माइनस अपनी जगह स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आ जाएगा 3। तो इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, -1। तो देखिए -1 मेरे पास क्या हो गया, रैशनल नंबर, तो ये इस तरीके से मेरे पास वेरीफाई होगा। ओके, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.8 और चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। होप सो आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।